गाइस, मेरा नाम है फैज़ान हुसैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं वैल्यू ऑफ मनी। तो आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? जिसे देखो वो क्रिप्टो करेंसीज के पीछे भाग रहा है बहुत ही कम समय में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ने फाइनेंशियल मार्केट में अपना सिक्का जमाया है। तो दोस्तों, सभी लोग क्रिप्टो करेंसीज को जानने के उत्सुक हैं। तो दोस्तों आइए चलो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जानते हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज को डिजिटल मनी भी कहा जा सकता है। इसको डिजिटल मनी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है और इसका उपयोग आप केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही कर सकते हैं। इससे हम फिजिकली लेन देन बिल्कुल भी नहीं कर सकते दोस्तों। दूसरे देशों की करेंसीज जैसे दोस्तों भारत में रुपीस, यूएसए में डॉलर, यूरोप में यूरो इत्यादि को उस देश की सरकारें पूरे देश में लागू करती हैं तथा पूरे देश में उस करेंसीज का इस्तेमाल होता है। ठीक वैसे ही दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज को भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज बेस्ड करेंसी होती है, इसलिए इसके ऊपर किसी भी एजेंसी या सरकार या बोर्ड का कोई अधिकार नहीं होता है, जिसके चलते इसके मूल्य को कोई भी देश रेगुलेट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी क्रिप्टो करेंसी क्या है के विषय में पूरी जानकारी दी जाए, क्योंकि इसके बारे में जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। तो आपका भी ये अधिकार बनता है कि आप भी इस विषय में जानें और दूसरों को शिक्षित करें। तो फिर दोस्तों बिना देरी किए चलिए जानते हैं आखिर क्रिप्टो करेंसीज क्या है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जा सकता है। ये एक तरह का डिजिटल एसेट्स होता है जिसका इस्तेमाल चीज़ों की खरीदारी या सर्विसेज के लिए किया जाता है। इन करेंसीज में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। ये एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसीज की जगह गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए कर सकते हैं। इस व्यवस्था में दोस्तों सरकार या बैंक्स को बिना बताए भी काम किया जा सकता है। इसलिए कुछ लोगों का ये मानना है क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल गलत तरीक़ों से भी किया जा सकता है। अगर हम आज देखें तो लगभग 1000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही महत्वपूर्ण हैं जिनके विषय में हम आगे चलकर जानेंगे। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम कुछ फैक्ट जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा कि ये क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। दोस्तों क्रिप्टोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के क्रिप्टो से बना है, जिसका मतलब हिडन सीक्रेट्स होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी कला है जिसमें हम अपने डेटा और इन्फॉर्मेशंस को सुरक्षित रख सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी के जरिए हम अपने डेटा को अनरीडेबल सीक्रेट कोड्स में बदल सकते हैं जिन्हें साइबर टेक्स्ट कहा जाता है, और इस डेटा को वही रीड कर सकता है जिसके पास इसको डिस्क्रिप्ट करने का सीक्रेट की होता है, या यूं कहें जिसके पास इसका पासवर्ड होता है वही इसको यूज़ कर सकता है। इसलिए क्रिप्टो करेंसीज इतनी सिक्योर होती हैं। यहाँ मैं आप लोगों को कुछ दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, जिनके बारे में शायद आपको पहले से पता हो। क्रिप्टो करेंसीज के प्रकार देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसीज बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि बिटकॉइन के अलावा भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। नंबर फर्स्ट है दोस्तों बिटकॉइन। अगर हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करें और बिटकॉइन की बात ना हो तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि दोस्तों बिटकॉइन दुनिया में सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है जिसे सातोशी नाकामोटो ने 2008 में बनाया था तथा 2009 में लॉन्च किया था। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसे केवल ऑनलाइन गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है, जिसका मतलब है कि इस पर गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन का हाथ नहीं है। अगर हम आज की बात करें तो इसका मूल्य अब काफ़ी बढ़ गया है, जो लगभग 63,000 अमेरिकन डॉलर के करीब, या यूँ कहें लगभग 45 लाख भारतीय रुपये के बराबर एक कॉइन का मूल्य है। इससे आप इसके वर्तमान महत्व के बारे में
पता लगा सकते हैं। इसका प्राइस इसलिए इतना बढ़ रहा है दोस्तों क्योंकि हर कोई इसको खरीदना चाहता है और इकोनॉमिक्स का बहुत ही फेमस रूल डिमांड एंड सप्लाई कहता है, अगर कोई चीज़ लिमिटेड हो और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो तो उसका रेट बढ़ने लगता है। नंबर सेकंड, इथेरियम। बिटकॉइन के जैसे ही इथेरियम भी ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसके फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन हैं। इसके क्रिप्टो करेंसी टोकन को ईथर भी कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म इसके यूज़र्स को डिजिटल टोकन बनाने में मदद करता है, जिसकी मदद से इसे करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में एक हार्ड फोक के होने से इथेरियम 2 हिस्सों में विभाजित हो गया दोस्तों, इथेरियम और इथेरियम क्लासिक। बिटकॉइन के बाद ये दुनिया में सबसे प्रसिद्ध दूसरा क्रिप्टो करेंसी है। नंबर थर्ड, लाइटकॉइन। लाइटकॉइन भी डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है, जिसे चार्ल्स ली द्वारा बनाया गया, जो कि एक्स गूगल एम्प्लॉय रह चुके हैं, को एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसे MIT/X11 लाइसेंस के अंतर्गत अक्टूबर 2011 में लॉन्च किया गया था। इसके बनने के पीछे बिटकॉइन का बहुत बड़ा हाथ है और इसके बहुत सारे फीचर्स बिटकॉइन से मिलते जुलते हैं। लाइटकॉइन की ब्लॉकचेन जनरेशन टाइम बिटकॉइन के मुकाबले 4 गुना कम है, इसलिए इसमें ट्रांजैक्शन बहुत ही जल्दी हो जाती हैं। इसमें माइनिंग करने के लिए स्क्रिप्ट एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। नंबर फोर्थ, डोजकॉइन। डोजकॉइन बनने की कहानी काफ़ी रोचक है। इसे बिटकॉइन का मजाक बनाने के लिए बनाया गया था तथा कुत्ते से उसकी तुलना की गई थी, जो आगे चलकर एक क्रिप्टो करेंसी बनी। इसके फाउंडर विल्ली मार्कस हैं। लाइटकॉइन की तरह ही इसमें भी स्क्रिप्ट एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है। आज डोजकॉइन की मार्केट वैल्यू 50 बिलियन से भी ज़्यादा है और पूरे विश्व में 200 मर्चेंट से भी ज़्यादा में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें भी माइनिंग दूसरों के मुकाबले बहुत जल्दी हो जाती है। नंबर 5, फेयर कॉइन। फेयर कॉइन एक बहुत ही बड़े ग्रैंड सोशली कॉन्शियस विजन का हिस्सा है, जो कि स्पेन बेस्ड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है और जिसे कैटेलन इंटीग्रल कोऑपरेटिव और CIC के नाम से भी जाना जाता है। ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोशली कंस्ट्रक्टिव डिज़ाइन के साथ करता है। दूसरे क्रिप्टो करेंसी जैसे कि फेयर कॉइन माइनिंग और माइंटनिंग न्यू कॉइन्स के ऊपर तो बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, लेकिन उसकी जगह ये सर्टिफाइड वैलिडेशन नोट्स और CDNs का इस्तेमाल ब्लॉक जनरेशन के लिए करते हैं। फेयर कॉइन में कॉइन्स को वेरीफाई करने के लिए प्रूफ ऑफ स्टॉक और प्रूफ ऑफ वर्क के बदले प्रूफ ऑफ कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6 है दोस्तों, डैश। डैश कॉइन का पुराना नाम एक्स कॉइन और डार्क कॉइन था। डैश का अर्थ डिजिटल कैश होता है। ये एक ओपन सोर्स पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन के जैसे ही, लेकिन इसमें बिटकॉइन की तुलना में ज़्यादा फीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि इंस्टेंट सेंड और प्राइवेट सेंड। इंस्टेंट सेंड में यूज़र आसानी से अपने ट्रांजैक्शंस को पूरा कर सकते हैं, वहीं प्राइवेट सेंड में ट्रांजैक्शन पूरी तरह से सेफ होता है, जहां की यूज़र्स की प्राइवेसी को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। डैश में एक अनकॉमन एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है, जैसे कि S11, जिसकी खासियत यह है कि ये बहुत ही कम पावर फुल हार्डवेयर से भी कंपैटिबल हो जाता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी करेंसी को खुद ही माइन कर सकते हैं। X11 बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट एल्गोरिथम है, जो कि स्क्रिप्ट की तुलना में 30% तक कम बिजली खपत करता है। नंबर 7 है पीयर कॉइन। पीयर कॉइन जो कि पूरी तरह से बिटकॉइन प्रोटोकॉल पर बेस्ड है, जिसमें बहुत सी सोर्स कोड मिलती जुलती हैं। इसमें ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क के साथ साथ प्रूफ ऑफ स्टेक को भी नज़र में रखा जाता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि पीयर कॉइन भी पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें कि सोर्स कोड को MIT X11 सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अंतर्गत रिलीज़ किया गया है। पीयर कॉइन भी बिटकॉइन के जैसे ही SHA-256 एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है। इसमें ट्रांजैक्शन और माइनिंग करने के लिए बहुत ही कम पावर की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 8 है दोस्तों रिपल। रिपल 2012 में रिलीज़ हुआ
और ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है। रिपल एक रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम RTGS है जो कि अपनी खुद की करेंसी चलाता है जिसे कि रिपल्स भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा और फेमस क्रिप्टो करेंसी है जिसका ओवरऑल मार्केट कैप लगभग 64 बिलियन है। इसके ऑफिशियल्स के अनुसार रिपल्स यूजर्स को सिक्योर, इंस्टेंट एंड नियरली फ्री ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसी भी साइज में करने के लिए प्रदान करती है और जिसमें कोई भी चार्जबैक्स नहीं होती है। नंबर 9, मोनेरो। ये असल में बिटकॉइन के फोर्क से सन 2014 में पैदा हुआ। ये क्रिप्टो करेंसी सभी सिस्टम जैसे कि दोस्तों विंडोज़, मैक, लाइनेक्स, एंड्रॉयड एंड फ्री BSD में काम करती है। दोस्तों बिटकॉइन के जैसे ही मोनेरो भी प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करती है। बिटकॉइन और मोनेरो में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वो है कि बिटकॉइन में हाई एंड GPUs का इस्तेमाल होता है, वहीं मोनेरो में कस्टमर लेवल CPUs का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम जानते हैं हर किसी चीज़ के फ़ायदे और नुकसान, एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते ही हैं। तो आइए दोस्तों हम क्रिप्टो करेंसीज के प्रोन्स एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसीज के फ़ायदे। क्रिप्टो करेंसीज में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। क्रिप्टो करेंसीज की अगर बात की जाए तो ये नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से ज़्यादा सिक्योर होती है। अगर हम दूसरे पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो उसमें ट्रांजैक्शन फीस भी बहुत होती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में उनके मुकाबले बहुत ही कम ट्रांजैक्शन फीस होती है। इसमें अकाउंट बहुत ही सिक्योर होते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टो करेंसीज के नुकसान। क्रिप्टो करेंसीज में एक बार ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद उसे रिवर्स कर पाना लगभग असंभव है क्योंकि इसमें रिवर्स का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, जबकि बैंक्स में या किसी अदर थर्ड पार्टी के साथ आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको रिवर्स आप कर सकते हैं। अगर आपकी वॉलेट आईडी खो जाती है तब वो हमेशा के लिए खो जाती है क्योंकि इसे दोबारा प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में आपके जो भी पैसे आपके वॉलेट में स्थित होंगे वो सदा के लिए खो जाते हैं। दोस्तों मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी क्या है के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सभी को क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझ आ गया होगा। दोस्तों मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग भी इस जानकारी को केवल अपने पास ना रखें, इसको अपने आस पड़ोस, रिश्तेदारों, अपने मित्रों में शेयर करें, जैसे कि हमारे बीच जागरूकता आएगी और इससे सबको बहुत लाभ होगा। यदि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उन डाउट्स के हल निकालने की कोशिश करूँगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमें भी आपके विचारों से कुछ सीखने का मौका मिले। दोस्तों इसी के साथ मैं आपका दोस्त और शुभचिंतक फैजान हुसैन आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, कोविड के नियमों का पालन कीजिए।